हेलो व्यूअर्स, हमारी रंग बिरंगी दुनिया में आपका एक बार फिर एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ मैं रजनी मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए जानते हैं कि इस बार नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और इस नवरात्रि यानी कि चैत्र की नवरात्रि को के पहले दिन क्या है। सब कुछ जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ पूरी वीडियो में। नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होगी और 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। इस बार माता घोड़े पर सवार होकर आएगी। अगर नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार से हो तो कहा जाता है कि माँ की सवारी घोड़ा होती है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 1 नवरात्रि जो अप्रैल में आती है। इस नवरात्रि पर कोई अच्छा और शुभ कार्य शुरू किया जा सकता है। वहीं चौथे नवरात्रि शारदीय नवरात्रि मानते हैं, तो ये वर्ष की पहली नवरात्रि है जो कि अप्रैल माह में 9 अप्रैल से शुरू होगी। और चौथी नवरात्रि शारदीय नवरात्रि जो कि कुंवार के महीने में होती है, इसमें दुर्गा पूजा और दशहरा मनाया जाता है। किंतु धर्म में नवरात्र के समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं नवरात्रियों में देवी शक्तियाँ सजग रहती हैं और हमारे सभी कार्य बनते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और माता के निमित्त उपवास भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के समय में पूरे विधि विधान के साथ देवी के 9 रूपों की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि अप्रैल में शुरू होगी। इस बार की सवारी है माता की घोड़ा। अगर नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार को हो तो अत्यंत शुभ मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे राष्ट्र में प्राकृतिक आपदा की संभावना बढ़ जाती है। अगर मंगलवार को नवरात्रि प्रारंभ होती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे राष्ट्र में प्राकृतिक आपदा आदि की संभावना अधिक बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कब होगी कलश स्थापना। इस बार नवरात्रि पर कलश स्थापना के लिए सिर्फ 50 मिनट का समय मिल रहा है। कलश स्थापना 9 अप्रैल को सुबह 6:12 बजे से 10:23 बजे तक ही होगी। यह सामान्य मुहूर्त है। इसमें 4 घंटे 11 मिनट कलश स्थापना के लिए मिल रहे हैं। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त होकर 12:03 से 12:53 दोपहर तक भी है। इसमें कुल 50 मिनट ही घट स्थापना के लिए मिलेंगे। तो दोनों ही मुहूर्त अच्छे हैं, जैसा आपको सूट करे वैसा आप कर सकते हैं। कलश स्थापना की आवश्यक सामग्री: कलश स्थापना के लिए अनाज, मिट्टी का बर्तन, पवित्र मिट्टी, कलश, गंगाजल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, लाल सूत्र, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, अक्षत, लाल कपड़ा और फूल इत्यादि आप पहले से ही मंगाकर रख लें। आइए थोड़ी सी जानकारी अपने नववर्ष की भी जान ले। नववर्ष, जैसा कि सभी जानते हैं कि नववर्ष शुरू होता है 1 जनवरी को, लेकिन नहीं, हमारा नववर्ष शुरू होगा 9 अप्रैल को, जिस दिन हमारी माता रानी आती है। वर्ष की रचना ब्रह्मा जी ने की थी। सनातन काल गणना में चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से ही हमारा नववर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा और नारद पुराण के मुताबिक इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। इसलिए इसको हम लोग नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। सृष्टि की रचना के करीब 2 अरब साल बाद सम्राट विक्रमादित्य ने नया संवत में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। चैत्र महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है और इसी महीने में पहली ऋतु होती है, यानी बसंत का मौसम। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र शुरू होता है। चैत्र माह के पहले 15 दिनों की गिनती नए साल में
नहीं होती, क्योंकि इन दिनों चंद्रमा अंधेरे की ओर यानी अमावस्या की ओर होता है। तो 8 अप्रैल को अमावस्या है, उसके बाद 9 अप्रैल से शुक्ल पक्ष में हमारा नववर्ष प्रारंभ हो जाएगा। सनातन धर्म में तमसो माह ज्योतिर्गमय यानी अंधेरे से उजाले की ओर जाने की बात करता है हमारा कृष्ण पक्ष। इसलिए चैत्र महीने की अमावस्या के अगले दिन अंधेरे से उजाले को जाने के लिए पहली तिथि को ही जब चंद्रमा बढ़ने लगता है तभी नववर्ष मनाते हैं। चैत्र महीने में सूर्य और उच्च राशि मेष में प्रवेश करता है। इन दिनों बसंत ऋतु रहती है और मौसम भी बदलता है, जिससे सेहत संबंधी बदलाव भी आते हैं। इस महीने को भक्ति और संयम का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इन दिनों में कई व्रत और पर्व आते हैं। सेहत को ध्यान में रखते हुए इस महीने में आने वाले व्रत पर्व की परंपराएं बनाई गई हैं। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर दिन भर में एक बार ही खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियों से बचे रहते हैं और उम्र भी बढ़ती है। ये बातें पुराणों और साथ ही आयुर्वेद ग्रंथों की कही गई हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन भगवान विष्णु ने दशावतार में से पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में जल में से मनु की नौका को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। प्रलय काल खत्म होने पर मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई थी। जिस दिन सृष्टि बनी थी, ब्रह्मांड पुराण में स्थिति को नए संवत्सर की पूजा करने का विधान बताया गया था। तिथि और पर्व तय करने वाले ग्रंथ निर्णय सिंधु, हेमाद्रि और धर्म सिंधु में इस तिथि को पुण्यदायी कहा गया है। इस तिथि को युगादि कहा जाता है, यानी इस दिन से सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस विक्रम संवत में 2 तरह से महीनों की गिनती होती है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में अमावस्या खत्म होने के बाद नए महीने की शुरुआत होती है। वहीं उत्तर भारत में ज्यादातर जगहों पर पूर्णिमा के अगले दिन से नया महीना शुरू होता है। महाभारत के मुताबिक इस महीने एक समय खाना खाना चाहिए। लगी आप लोग को ये छोटी सी जानकारी। ऐसी ही जानकारी देने के लिए मैं आपके पास आती रहूंगी और अगली वीडियो मेरी आएगी माता रानी के नवरात्रों की। इसी बीच हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा पर्व घनगौर आएगा, तो घनगौर के बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी जरूर दूंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को झट से सब्सक्राइब कर दीजिए, वो भी विद बेल आइकन, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। जय माता की। और सभी को नववर्ष संवत की बहुत 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 बधाई। सभी का ये वर्ष अच्छा बीते।